हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा बाईसा उसके साथ मास्टर सोंग दोनों बात किए जा रहे होते हैं। तभी मास्टर सोंग हमारा बाईसा को गार्ड कुकिंग के लिए बुलाता। ये सुनने के बाद बाईसा बोलने लगता कि ऐसा लग रहा है मैंने अपने आइडेंटिटी को छुपाने में नाकामयाब रहा हूँ, पर तो भी कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत बात नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे एनिमी बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसलिए मुझे सच सच बताओ तो अपने पिछली जिंदगी में तुम्हारा नाम क्या है और तुम कोई गार्ड हो या नहीं। ये सुने तुरंत बाद ये मास्टर सोंग बाईसा के पास आ जाता, आने तुरंत बाद गले लग जाती। इसके बाद बोलने लगता है मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन आप जिंदा हो। ये सुनने के बाद बाईसा बोलने लगता है कि मास्टर सोंग मुझे छोड़ दिया, अगर किसी ने हमें ऐसा देख लिया तो वो लोग गलत समझेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आप इतना भी जोर जोर से मत चिल्लाइएगा क्योंकि यहाँ पर आसपास हमारे दुश्मन की भी होने की चांसेस है। तो इसीलिए अगर वो लोग आपकी बात सुन लेंगे तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। ये सुने तुरंत बाद मास्टर सोंग उसे छोड़ देते। इसके बाद बोलने लगता है कि मास्टर आपको पिछली जिंदगी में क्या हो उसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। जब आप अपने चोट ठीक करने के लिए सिकुलेशन में गए थे तभी उसी सेम समय पे वो गार्ड टियान लुओ और उसके साथ हांगू और उसके साथ मिंगवान तीनों मिलकर हमारे 6 गार्ड्स पर अटैक किया था। इसके वजह से हम 6 गार्ड्स वहीं पर मर गए और अभी मुझे पता चल रहा है कि आप भी मर गए और आप भी रीइंकार्नेट हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो तीनों गार्ड्स मिलकर वो डिवाइन रेम को पूरी तरह से कब्जा कर चुके होंगे और उसके साथ साथ हमारे जो फॉलोअर्स है वो सारे फॉलोअर्स को या तो जान से मार डाल दिया होगा या वो अभी तक टार्चर कर रहे होंगे। ये बोले तुरंत बाद ये अपना फ्लैशबैक बताना चालू कर देते। तभी अब काफी साल पहले का, यानी जब वो सारे गार्ड्स अपने पिछली जिंदगी में जिंदा थे तब का। और आप भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब पिज्जा टीम के जो मेंबर अभी प्रेजेंट है वो सारे पिछली जिंदगी में गार्ड्स थे। तब मास्टर बोलने लगता है कि जब आप अपने चोट को ठीक कर रहे थे तभी वो कमीना टियान लुओ हमें एक मैसेज भेजा और वो मैसेज में ये लिखा होता है कि जब आप अपने को ठीक कर रहे थे तभी वो कमीना डीमन बीस्ट ने फिर से आपके ऊपर अटैक किया। इसके वजह से आप काफी ज्यादा इंजूर हो गए, तो इसलिए आपको वो डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने के लिए हमारी मदद पड़ेगी। ये सुनिए तुरंत बाद हम 6 गार्ड्स आपके ही पास ही निकल पड़े थे, पर तभी हम अचानक ग्रेट हेवन बर्निंग फॉर्मेशन में फंस गए थे। तभी वो तीनों गार्ड्स एक पोर्टल को ओपन करके वहां पर आ चुके थे और इसे देखने के बाद हमें पूरी तरह समझ आ गए वो सारे कमीने मिलकर हमें मारना चाहते हैं। पर इसके बाद भी हम बिल्कुल भी हार नहीं माने, उस फॉर्मेशन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसे देखने के तुरंत बाद वो तीनों गार्ड्स मिलकर एक खतरनाक अटैक हमारे ऊपर कर दिए थे। इसके वजह से हम सारे को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगे थे, पर हम सारे लोग मिलकर पूरी तरह से वीक हो गए थे। इसके वजह से वो फॉर्मेशन हमारे ऊपर भारी पड़ने लगा और ये धीरे धीरे करके हमारा पूरी बॉडीज को और सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास डिवाइन वेपन्स है, तो इसलिए हमारे अपने डिवाइन वेपन्स अपने सोल को बचाने में कामयाब हुए। पर इसके बाद वो डिवाइन वेपन्स के अंदर की एनर्जी थोड़ा बहुत कम हो गई, इसके वजह से वो और हमारे सोल पूरी तरह से अलग हो गए। पर ऐसा अलग होने से पहले हम अपने पूरी मेमोरीज को और कल्टिवेशन को उस डिवाइन वेपन के डाल दिया था और उसके बाद मैं रीइंकार्नेट हो गया। और रीइंकार्नेट होने के कुछ साल के बाद फाइनली लक के वजह से या कोइंसिडेंस के वजह से मेरे डिवाइन वेपन्स मुझे वापस मिल गए। पर मैं यहाँ पर इतना भी लकी नहीं था क्योंकि वो डिवाइन वेपन से रीयूनिट होने के बाद मेरे पास सिर्फ पास्ट लाइफ की तोड़ी मेमोरीज और पास्ट लाइफ की तोड़ी की कल्टिवेशन मेरे पास आ गई थी। तो इसलिए मुझे ये पता चला है कि मेरे अलावा और भी 5 गार्ड है जिनको मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि वो 500 गार्ड्स कैसे दिखते हैं। तो इसलिए मैं अपने बचपन से लेकर अब तक वो 500 गार्ड्स को ढूंढने में ही लगा था। पर अब तो देखो मैं जिन गार्ड्स को ढूंढ रहा हूँ वो बिल्कुल ही नहीं मिला, बल्कि मुझे जिस गार्ड की जरूरत है वो गार्ड मिल गए मुझे। और ये सारे बात सुनने के बाद बाईसा थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है कि क्या ये सारे कांड वो कामीना टियान लुओ ने किया, इसके साथ साथ 2 और गार्ड्स ने किया। अगर ऐसी बात है मैं वो तीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जब मुझे मौका मिले वो तीनों को पूरी तरह से तड़पा कर मार डालूंगा इसके वजह से। ये सुनने के बाद मास्टर सोंग बोलता है नहीं तुम्हें अभी भी इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी के लिए काफी ज्यादा वीक है। और उतना ही नहीं बल्कि हमारे 7 गार्ड्स में वो 500 गार्ड्स का आता पता बिल्कुल ही नहीं है अभी तक। तो इसलिए जब हम 7 गार्ड्स रीयूनिट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे मिलकर स्ट्रांग बनेंगे और उसके बाद हम जाकर बदल लेंगे वो तीनों गार्ड से। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी लग रहा है कि उस टियान लुओ को हमारे बारे में और हमारे रीइंकार्नेशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसीलिए उस कमीना टियान लुओ ने हमें मारने के लिए, हमें पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस डिवाइन मैसेंजर को यहाँ पर ह्यूमन रिल्म के अंदर भेज चुका है। ये सुनने के बाद बाईसा बोलने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसका मतलब वो हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारना चाहते हैं। पर उससे पहले हम ही वहां पर जाकर उस डिवाइन मैसेंजर को जान से मार डालेंगे क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो डिवाइन मैसेंजर जरूर वो पिज्जा किंगडम के अंदर आ जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हम जाकर उस डिवाइन मैसेंजर को हरा के उस टियान लुओ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता कर लेंगे। ये लोग ये बात कर ही जा रहे होते तभी ये घर के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और ये आवाज सुने तुरंत बाद ये मासूंग और बाईसा दोनों उसी घर की तरफ काफी देर से बने लगते। तब ये मासूंग बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सुनने बाद बाईसा बोलने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हुआंग डुओ की। तभी ये पैसे शूट कुछ देर पहले का जिस कमरे के अंदर से आवाज आई थी उसी कमरे के अंदर से तभी वहाँ पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता। आने के बाद वो सारे पिज्जा को एक टेबल के ऊपर रख देते। इसके बाद बोलने लगता है कि आप सारे
सारे पिज्जा को एंजॉय करो, मैं अभी जा रहा हूँ। और इतना सारे पिज्जा का ऑर्डर देने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। ये सुनने के बाद ईजियन बोलते हैं नहीं इतना सारा पिज्जा जल्दी लाने के लिए आपका शुक्रिया। और तभी हम डुओ की तरफ देखते वो पिज्जा का तो बोला होता आय हाय इतना खतरनाक बैडल के साथ इतना सारा पिज्जा खाने का मजा ही कुछ आ रहा है। ये सुने वो साइरन बोलने लगता है कि अबे साले बुक्कड़ उसके बारे में एक सिग्नल साइड में रखो और इसके बारे में सोचो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या तूने पहले नहीं देखा वो डिवाइन मेसेंजर हमें कब चाहे तब अटैक कर सकते हैं, पर जब हम अटैक उस पर करेंगे तब उसको बिल्कुल ही घंटा नहीं फर्क पड़ता। तो इसलिए आगे जाकर हमें इसके बारे में कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्यूशन निकलना पड़ेगा, वरना हमारा पूरी तरह से बैंड बच सकती है। ये सुने बस फेंगशिया भी बोले हाँ मैं भी उसके बारे में तब से सोच ही जा रहा हूँ, पर इतना सोचने के बाद भी मुझे 1% का सोल्यूशन नहीं मिला अब तक। और तभी हम डुओ की तरफ देखते वो सामने कुछ देख लेते, देखने के बाद बोलने लगते कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। ये देखने के बाद ईजियन पूछने लगता है ये तू कौन है। ये सुने तुरंत बाद ये डुओ जोर से लगता है ये खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गए, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई आज। और तभी हम सामने की तरफ देखते, सामने की तरफ एक लड़की खड़ी होती है और वो डुओ को देखकर बोल रहा होता है कि वो नीचा। और तभी हमें पता जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शेंगटियन एम्पायर की प्रिंसेस यानी वो डुओ की छोटी बहनी है और इस लड़की का नाम नेपोवो है। नेपोवो की बात सुनने के बाद ये तीनों पूरी तरह चौंक जाते हैं और पूछने लगता है क्या 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 इस डुओ की छोटी बहन भी है क्या। और तभी हम इन दोनों की तरफ देखते हैं डुओ के पीछे उसका सिस्टर पड़ जाती है। तभी डुओ बोलने लगता है कि तुम्हें उस पैलेस से बाहर कौन आने दिया। ये सुनने के बाद नेपोवो बोलने लगता है कि इसके क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ गई। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे पास आने की कोशिश भी कर रहा है। ये सुनने के बाद नेपोवो बोलने लगता है नहीं भैया मैं तुझे प्यार देने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए वहीं पर रुक जाओ और मेरा प्यार थोड़ा बहुत तो ले लो। और ऐसे ही काफी देर ऐसा भागा दौड़ी करने के बाद फाइनली नेपोवो को डुओ मिल जाते। इसके तुरंत बाद वो उसको काइट से पकड़ लेते। इसके बाद बोलने लगते कि अब तू मुझे मिल गया और मैं आपसे मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और ये देखने के बाद ईजियन बोलने लगते मुझे पहले ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि ये डुओ इतना कमाल का शेंगटियन एम्पायर को छोड़ के और कमाल का प्रिंस का पोजीशन को छोड़ के इतना दूर कैसे पढ़ने के लिए है और क्यों पढ़ने के लिए है। और अब मुझे पूरी तरह समझ आएगा वो इतना मुश्किल के सामना करके इतना दूर क्यों पढ़ने के लिए है। ये सुने बस साइरन बोलने लगते हैं मुझे पहले ये नहीं लगा था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्यार करके पूरी तरह से पागल बना सकता है, पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया ऐसा भी हो सकता है। और ये बोलने के तुरंत बाद ये हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।